फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजगन शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला एंड संस्कृति के अंदर एक नया टॉपिक करेंगे कवर। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसी वीडियो में पूरा कवर करेंगे दोस्तों, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। और जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। देखिएगा, राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनको विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, और विभाजित करके इसको हम पढ़ सकते हैं। कैसे कैसे इसको विभाजित कर सकते हैं, देखिएगा। एक तो जनजाति के आधार पर राजस्थान के लोक नृत्य को विभाजित कर सकते हैं, एक क्षेत्रीयता के आधार पर, एक धार्मिक लोक नृत्य के आधार पर, और एक व्यवसायिक लोक नृत्य के आधार पर हमारे राजस्थान के लोक नृत्यों को विभाजित कर सकते हैं। देखिए, जनजाति के आधार पर हम यूँ कह सकते हैं कि जो जनजातीय जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो जनजाति है, जैसे भील, गरासिया, कालबेलिया, सहरिया, कथोड़ी, इनके कौन-कौन से नृत्य हैं। और क्षेत्रता के आधार पर, यानी कि क्षेत्रता, यानी कि विशेष क्षेत्र के आधार पर जो नृत्य किए जाते हैं, उनको क्षेत्रीयता के आधार पर नृत्य हम कह सकते हैं। इसको धार्मिक लोक नृत्य, यानी कि धर्म से जुड़े हुए लोक नृत्य को, और जो व्यावसायिक, जिनके द्वारा इन जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की व्यवसाय चलता है, उसको व्यवसायिक या उनका आजीवन चलता है, व्यवसायिक नृत्य कहलाता है, लोक नृत्य कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनजातियों के आधार पर लोक नृत्य की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, इनको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भील जनजाति के लोक नृत्य है। देखिएगा, भील जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, उनको देखिएगा। देखिएगा, पहला जो नृत्य है, गवरी नृत्य, इसको हम राई नृत्य भी कह सकते हैं। गेर नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घुमरा नृत्य, और हाथी मना नृत्य। के एक तो घूमर, एक घुमरा, दोनों अलग अलग है। तो ये 7 नृत्य हैं जो भील जनजाति के लोगों द्वारा किए जाते हैं। देखिएगा, इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए, भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी और हाथी पर बैठकर मनाकर वापस लाए। तो ये इसका क्या है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। कैसे, देखिए, भीलों की गवरी, गवरी का मतलब गवरी नृत्य, ठीक है, इसको राई नृत्य भी कह सकते हैं। गैरों, गैरों यानी कि गेर नृत्य, ठीक है। युद्ध में रम पीकर, युद्ध यानी कि युद्ध नृत्य, ठीक है। रम, रम यानी कि रमणी नृत्य। और द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री। और घूमी यानी कि घूमरा नृत्य। हाथी पर बैठकर मना कर वापस आए, मना, हाथी मना नृत्य। तो फ्रेंड्स, ये 7 नृत्य हो गए भील जनजाति के लोक नृत्य, यानी कि गवरी, राई, गेर नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घुमरा नृत्य और हाथी मना नृत्य। देखिए दोस्तों, इसी वीडियो में हम जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो नृत्य हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जनजाति के आधार पर भील जनजाति के लोक नृत्य हैं, जिनका शॉर्ट ट्रिक है, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी और हाथी पर बैठकर मना कर वापस लाए। यानी कि भीलों की गौरी यानी कि गौरी नृत्य, गैरों, गैरों यानी कि गैर नृत्य, युद्ध में यानी युद्ध नृत्य, रम, रम यानी रमणी नृत्य, द्विचक्री यानी कि द्विचक्री नृत्य, घूमी यानी कि घूमरा नृत्य, हाथी पर बैठकर मना यानी हाथी मना नृत्य। तो आई होप डियर स्टूडेंट, आपको ये चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। तो भील जनजाति के नृत्य ये हो गए। अब देखिए दोस्तों, गरासिया जनजाति के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों देख लीजिएगा कि देखिएगा, गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों में सबसे पहला नृत्य गोल नृत्य, ठीक है, लूर नृत्य, मांदल नृत्य, मोरिया नृत्य, ज्वारा नृत्य, वालर नृत्य, रायण नृत्य, कूद नृत्य और दोहा नृत्य। तो दोस्तों, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी जनजाति के कौन से नृत्य हैं। तो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी, मतलब निम्न में से इस जाति के नृत्य नहीं है। तो ऐसे 4 ऑप्शन में ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आते हैं, तो कौन सा नहीं है,
उसको आपको टिक करना है। जैसे मान लेते हैं कि गरासिया जनजाति के 3 ऑप्शन तो ये दे, गोल, लूर और मांदल, और एक घुमरा दे दे, तो आपको ऐसे पूछा जाए तो घुमरा गरासिया जनजाति का नृत्य नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और आपको बिल्कुल याद करना है ये चीजें, ठीक है। तो देखिएगा, गरासिया जनजाति के लोक नृत्य में गोल नृत्य, लूर, मांदल, मोरिया, ज्वारा, वालर, रायन, कूद और दो है। तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिएगा। एक शॉर्ट ट्रिक है, गोलू मामू ज्वारा में कूदो, ठीक है। गोलू मामू ज्वारा में कूदो, देखिएगा। गो यानी गोल नृत्य, लू लू यानी लूर नृत्य, मू यानी माँ का माँ यानी मांदल नृत्य, मो यानी मोरिया नृत्य। एक है ज्वारा, ज्वारा को पूरा लेंगे तो ज्वारा नृत्य हो जाएगा, तो ज्वारा हो जाएगा। और जय का ज्वारा, और वाह है तो वालर नृत्य, रा यानी रायन नृत्य, और कू यानी कूद नृत्य, और दो यानी दो है नृत्य। तो ये गरासिया जनजाति के 9 नृत्य हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, सहरिया जनजाति के लोक नृत्यों की हम चर्चा करें तो देखिएगा दोस्तों, कैसे इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सहरिया जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक है शिकारी नृत्य, एक है झेला नृत्य, लहंगा नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य। ये 4 नृत्य शहरिया जनजाति के नृत्य हैं। तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, शहर का शिकारी परी के लिए लहंगा और झेला और लहंगा लाया। देखिए, शहर का शिकारी, शिकारी यानी शिकारी नृत्य, झेला झेला यानी झेला नृत्य, लहंगा लहंगा नृत्य, और परी परी यानी कि इंद्र परी, परी का मतलब इंद्र परी यानी इंद्र परी नृत्य। तो ये 4 नृत्य शहरिया जनजाति के हैं। कौन कौन से हैं? शिकारी नृत्य, झेला नृत्य, लहंगा नृत्य और इंद्रपरी नृत्य। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, क्या है? शहर का शिकारी परी के लिए झेला और लहंगा लाया। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीजें आपको समझ में आई है। ओके, बात करते हैं कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य। देखिएगा, सबसे पहले कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्यों में देखें तो देखिएगा, हिंडोनी नृत्य, पणिहारी नृत्य, बिछोड़ो या बिथोड़ो नृत्य, बागड़िया नृत्य, संकरिया या सक्रिया नृत्य और कालबेलिया नृत्य। यानी कि कालबेलिया जनजाति का नृत्य और उसके एक नृत्य भी है कालबेलिया जनजाति का, कालबेलिया नृत्य। तो ये हो गया आपके कौन से कालबेलिया जनजाति के नृत्य, जिनमें जो बिथोड़ो या बागड़िया जो है, अजमेर के अंदर जो गुलाबो सफेरा के द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता था, ठीक है, जो बड़ी फेमस थी। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा, याद करने का शॉर्ट ट्रिक ये है, देखिएगा, थोड़ा सा ऐसा है, याद रखिएगा, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना रहे, और अपने खुद के भी आप शॉर्ट ट्रिक बना के इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, कालिया की मम्मी, देखिए राजस्थानी भाषा में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कालिया की मम्मी इंडोनी लेकर पानी लेने गई, इंडोनी लेकर क्या लेने गई? पानी लेने गई, और कालिया को पीछे छोड़ गई, कालिया पीछे बैठकर बिगड़ गया शक्कर खाकर, ठीक है। तो ऐसे ही याद इसको रखिएगा। कैसे याद रखना है, देखिएगा, काल्या, काल्या यानी कि कालबेलिया नृत्य, इंडोनी नृत्य, ठीक है, पानी यानी पणिहारी नृत्य, ठीक है, पीछे छोड़ गई, पीछे छोड़ यानी बिछोड़ो नृत्य, ठीक है, और बिगड़ गया यानी कि बागड़िया नृत्य, शक्कर यानी कि शंकरिया या सकरिया नृत्य। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं है, तो मैं आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान करूंगा। तो ये हो गया आपका क्या, कि जो कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जनजाति के नृत्य, इंडोनी नृत्य, पनिहारी नृत्य, बिथोड़ो नृत्य, बागड़िया नृत्य, शंकरिया नृत्य और कालबेलिया नृत्य। ऐसे हम कथोड़ी जनजाति के नृत्यों की हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, कथोड़ी जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं, इनमें 2 नृत्य हैं। जैसे देखिएगा, एक तो होली नृत्य, एक मावा नृत्य, एक मावलिया, यानी कि मावा नृत्य को मावलिया नृत्य कहते हैं। होली नृत्य दोस्तों क्या होता है कि होली के अवसर पर पुरुष, कथोड़ी जनजाति के पुरुष ही इसके नृत्य को करते हैं। यानी होली जो नृत्य होता है कथोड़ी जनजाति का, इसमें होली के अवसर किया जाता है और सिर्फ पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ऐसे ही देखें तो जो अ, मावा नृत्य या मावलिया नृत्य है, ये नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है और केवल महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? मावा या मावलिया नृत्य। और होली नृत्य पुरुषों के द्वारा। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा मावा होली के अवसर पर खाना, यानी कि थोड़ा मावा होली के अवसर पर ही
खाना। ठीक है, तो मावा यानी कि मावलिया या मावन नृत्य, होली नृत्य। तो ध्यान दीजिएगा, ये कथोड़ी जनजाति के नृत्य हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, आगे हम बात करते हैं जो अब इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में ना लेकर हम सीधे ही जनजाति और उसकी जो नृत्य उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, जो बंजारा जनजाति का जो लोक नृत्य है वो मछली नृत्य। तो याद रखिएगा, मछली नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, कि बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिएगा, जो चरी नृत्य और घूमर नृत्य। देखिएगा, चरी नृत्य और घूमर नृत्य दो फेमस नृत्य है, जिसमें चरी नृत्य आपको पता है फल्गुबाई जो थी किशनगढ़ अजमेर की, उसके द्वारा किया जाता था और ये बड़ी फेमस नृत्यांगना थी। ठीक है, तो चरी नृत्य और घूमर नृत्य गुर्जर जनजाति के लोगों द्वारा गुर्जर जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन कौन से? चरी नृत्य और घूमर नृत्य। इसके साथ ही हम कंजर जनजाति के नृत्यों की चर्चा अगर करें, तो कंजर जनजाति के नृत्यों की बात करें तो धाकड़ नृत्य बोलते हैं, लाठी नृत्य और चक्री नृत्य। धाकड़, लाठी और चक्री। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर याद करें तो कंजर धाकड़, हाथ में लाठी और घर के पीछे खिड़की जो चोरी करके 9 2 11 अर्थात चक्री हो गए। तो ऐसे ही धाकड़ नृत्य, लाठी नृत्य और चक्री नृत्य ये कंजर जनजाति के नृत्य हैं। ठीक है, तो धाकड़ नृत्य, लाठी लाठी नृत्य और चक्र यानी चक्री नृत्य। ठीक है, मेव जनजाति के लोक लोक नृत्यों की चर्चा अगर करें तो मेव जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं उसको हम देख लेते हैं। एक तो रणबाजा नृत्य मेव जनजाति का नृत्य है। एक है रतवई नृत्य, रणबाजा और रतवई नृत्य मेव जनजाति के हैं। भोपा जनजाति का नृत्य है फड़ या पड़ नृत्य। और मेणा जनजाति के आपको पता है दोस्तों, एक तो रसिया नृत्य और एक नेजा नृत्य। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज ये है कि अगर दोस्तों जो आपके ऑप्शन में क्या, अगर मीणा ऑप्शन यानी मीणा मीणा अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको भील टिक करना, अन्यथा मीणा आपको करना है। तो मीणा जनजाति की नृत्य नेजा नृत्य है। अगर मीणा जनजाति अगर मीणा नृत्य अगर ऑप्शन में नहीं है मीणाओं का, तो आपको भील को टिक करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जनजाति के आधार पर जो लोक नृत्य है उनकी हमने चर्चा कर ली है। अब क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नृत्य की बात अपन करते हैं कि विशेष क्षेत्र पर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो शेखावाटी जो क्षेत्र है, शेखावाटी जो सीकर, सुरु, झुंझुनू, नागौर है, उस शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, इसको ऐसे ही आपको याद करना है। ठीक है, देखिए, कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य और डप नृत्य। गीदड़ का चंग, डप और कच्ची घोड़ी ये सिर्फ शेखावाटी क्षेत्र में ही किए जाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र की अगर करें, जैसे जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर डांडिया नृत्य और घूमर नृत्य किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? डांडिया, घूमर और डांडिया और घूमर नृत्य किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। और जालोर क्षेत्र में ढोल नृत्य किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो मोस्टली आपको इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जालोर क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोल नृत्य। ओके, बात करते हैं आगे। इसके साथ ही दोस्तों देखते हैं जो अलवर भरतपुर, अलवर वाला जो क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान के अंदर। ठीक है, अलवर और भरतपुर में दोस्तों बम नृत्य किया जाता है। नाथ द्वारा राजस्थान जो राजसमंद में है, नाथ द्वारा में डांग नृत्य किया जाता है। झालावाड़ में बिंदोरी नृत्य किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पुटअप हुआ है। तो बिंदोरी नृत्य कहाँ का नृत्य है? झालावाड़ क्षेत्र का है, यानी कि हम कह सकते हैं झालावाड़ जिले का है। देखिएगा, एक मांडल मांडल क्षेत्र है, भीलवाड़ा क्षेत्र, भीलवाड़ा के अंदर, वहां पर नाहर नृत्य किया जाता है। और वागड़ वागड़ यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में राड़ नृत्य किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्षेत्र विशेष के नृत्य हैं। अब हम कुछ दिशा के अकॉर्डिंग क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग हम देखें, तो यहाँ से हमने तो कोई क्षेत्र का नाम लिया या जिले का नाम लिया, तो वहां पर विशेष नृत्य। अब क्षेत्र विशेष की हम चर्चा करें, जैसे मान लेते हैं कि आदिवासी जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र में सुगानी नृत्य किया जाता है। जहां पर आदिवासी क्षेत्र जैसे राजस्थान की जो दक्षिण और पूर्व वाला जो क्षेत्र है, ये वाला आदिवासी क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नृत्य? सुगानी नृत्य किया जाता है। जैसे ये आपका जो मारवाड़ क्षेत्र है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मारवाड़ सॉरी मेवाड़ क्षेत्र की चर्चा कर देखिएगा, ये वाला जो मेवाड़ क्षेत्र है दक्षिणी और पश्चिम में, ये वाला मेवाड़ क्षेत्र है। तो यहाँ पर कौन सा? गेर नृत्य किया जाता है। आदिवासी क्षेत्र में कौन सा? सुगानी नृत्य, और मेवाड़ क्षेत्र में
गेर नृत्य। वे यानी कि हम एक क्षेत्र विशेष की बात करें कि बाड़मेर का एक गांव है कनाना गांव, ठीक है, यानी कि बाड़मेर का एक गांव है कनाना गांव, उस कनाना गांव में भी गेर नृत्य किया जाता है। वैसे तो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर गेर नृत्य किया जाता है, लेकिन जो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आपका बाड़मेर जिला भी आता है, और उस बाड़मेर जिले का एक गांव है कनाना गांव, वहां पर भी गेर नृत्य किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, जो बीकानेर क्षेत्र है, बीकानेर क्षेत्र वाला आपको पता है कि बीकानेर क्षेत्र में एक अग्नि नृत्य किया जाता है, यानी कि जसनाती नृत्य भी उसको कहते हैं, यानी कि जसनाती जो संप्रदाय के लोग हैं, जहाँ पर जाट जाति के लोग वहाँ पर ये अग्नि नृत्य किया करते हैं। क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों, मैंने वहां पर ये चीजें आपको बता रखी है, ठीक है, तो आप वहां पर पिछले वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बीकानेर क्षेत्र में जसनाती नृत्य और अग्नि नृत्य किए जाते हैं जाट जाति के लोगों के द्वारा। देखिए ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ब्रज क्षेत्र में आता है धौलपुर, आता है आपका धौलपुर, करौली और भरतपुर। धौलपुर, करौली और भरतपुर ब्रज क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर हम अगर करौली क्षेत्र की बात करें, करौली जो जिला वहां पर देखें तो यहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है, ठीक है। एक भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। तो ब्रज क्षेत्र में करौली में लांगुरिया, ठीक है, और भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। एक नृत्य है उदयपुर के अंदर जो एक क्षेत्र है मेनार, वहां पर मेनार में तलवारों की घेर नृत्य भी किया जाता है। तलवारों की घेर नृत्य कहाँ किया जाता है, यानी कि मेनार क्षेत्र उदयपुर में किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया क्षेत्र विशेष के आधार पर। अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि कोई जो इम्पोर्टेंट जो नृत्य हैं उनकी हम चर्चा करें, तो सबसे पहले घूमर नृत्य की चर्चा अपन करते हैं। देखिएगा घूमर नृत्य, देखिए सबसे पहले घूमर जो नृत्य है, इस घूमर नृत्य के उपनामों की बात करें, इनको किस किस नामों से जानते हैं हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए घूमर नृत्य को राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहते हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य यानी कि सभी नृत्यों का प्रतिनिधित्व करता है, नृत्यों की आत्मा कहते हैं, नृत्यों का शिरमोर कहते हैं, और नृत्यों का हृदय कहते हैं। तो दोस्तों ये इसके 5 नाम है, इसको याद रखिएगा कि घूमर नृत्य के कौन कौन से उपनाम है। यानी कि राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों का हृदय घूमर नृत्य को कहते हैं। देखिएगा इस नृत्य का असली स्वरूप राजघरानों में देखने को मिलता है, यानी कि जो अगर आप इस नृत्य का असली स्वरूप देखना चाहते हो, तो दोस्तों ये जो हमारे राजघराने हैं वहां पर ये नृत्य किया जाता है, इसीलिए इस घूमर नृत्य को रजवाड़ी नृत्य भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा रजवाड़ी नृत्य भी किसको कहते हैं, घूमर नृत्य को कहते हैं। यानी कि ये जो घूमर नृत्य है, जो मांगलिक अवसर होते हैं, जैसे शादी विवाह के अवसर पर, है ना, वहां पर ये जो नृत्य मांगलिक अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये कैसे जैसे मांगलिक अवसर कौन कौन से, जैसे तीज है, गणगौर है, विवाह है, जन्म उत्सव की पर्वों पर ये ऐसे मतलब घूमर नृत्य किया जाता है, तीज, गणगौर, विवाह और जन्म उत्सव पर, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो घूमर नृत्य है, इस घूमर नृत्य की क्या क्या विशेषता है। देखिएगा क्या क्या विशेषता है। यहाँ इस घूमर में हाथों का लचकदार संचालन होता है, यानी कि जब ये घूमर नृत्य किया जाता है, यानी कि लेडीज के द्वारा किया जाता है, तो ये नृत्य यानी कि लेडीज की हाथों की लचक का जो बहुत ज्यादा संचालन होता है, तो इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। अष्टताल राग पद्धति, देखिए एक अष्टताल राग पद्धति है, यह हम इसको एक जल सारंगधर की कथा पर आधारित है, अर्थात 8 अंक की आकृति का निर्माण होता है। जब लेडीज, जब महिलाएं होती है, वो जब ये नृत्य करती है, तो यानी कि जिस गोल गोल घूमती है, तो ऐसे 8 अंक का संचालन इसमें होता है, इसीलिए अष्टताल राग पद्धति या जाल सारंगधर की कथा पे आधारित ये नृत्य कहा जाता है उसको। देखिएगा ये जो नृत्य है, ये जो नृत्य ये नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, इसमें जो पुरुष होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो केवल केवल महिलाओं के द्वारा ये नृत्य
किया जाता है। यह नृत्य अष्टताल राग पद्धति पर आधारित होता है, इसे सवाई नृत्य भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, सवाई नृत्य किसको कहते हैं? घूमर नृत्य को ही कहते हैं। लहंगे की बॉर्डर गोल गोल घूमने से इसको क्या बोलते हैं? घूमर कहते हैं। यानी कि एक लहंगा होता है, ये गोल गोल घूमता है, तो इसी को क्या कहते हैं? इसको गोल गोल घूमती है जो बॉर्डर, उसको घूमर नृत्य हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका घूमर नृत्य। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो गेर नृत्य है, उस गेर नृत्य की भी हम बात कर लेते हैं, इसकी विशेषता देख लेते हैं। देखिएगा, गेर नृत्य मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जो गेर नृत्य होता है, जो मेवाड़ जो क्षेत्र होता है, उदयपुर वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर केवल पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगर हम मेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो कर्नाना या कनाना गांव बाड़मेर में लगभग सभी जनजाति के द्वारा किया जाता है। वैसे केवल केवल पुरुषों के द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, लेकिन वैसे मेवाड़ में भील जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन जो बाड़मेर का जो कनाना गांव है, उसमें सब लगभग सभी जनजाति के लोग ये गिर नृत्य करते हैं। इसकी विशेषता क्या है? हम मेवाड़ क्षेत्र की चर्चा को लेते हुए हम इसकी विशेषता बात करते हैं, विशेषता की बात करते हैं। देखिएगा, विशेषता देखिएगा, मेवाड़ क्षेत्र में केवल भील जनजाति के पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका जो गेर नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है, तथा महिलाएं पास में खड़ी होकर एक गीत गाती है, फाग, क्योंकि होली के अवसर पर फाग गीत गाया जाता है। तो महिलाएं जो सिर्फ में फाग गीत गाती है, लेकिन मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष एक छड़ी रखते हैं और उसी छड़ी को खांडा कहा जाता है। यानी कि छड़ी रखते हुए ये नृत्य करते हैं, जिससे छड़ी को लकड़ी होती है, कहने का मतलब है छड़ी को हम खांडा कहते हैं। ठीक है, गेर नृत्य करते समय पुरुष विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं, उसे ओंगी कहते हैं। यानी कि हाथ में लकड़ी लेकर नृत्य करते हैं, उसको खांडा कहते हैं। और एक विशेष प्रकार की जो भील जनजाति के लोग हैं, विशेष प्रकार की जो क्या करते हैं, पोशाक पहनते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या होता है? ओंगी कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो इस नृत्य करने वाले जो नर्तक होते हैं, पुरुष होते हैं, उसको गरिये गरिये कहते हैं, गैरिये कहते हैं। क्या कहते हैं? गैरिये कहते हैं। देखिएगा, खांडा, छड़ी जो लकड़ी होती है वो लेकर करते हैं, विशेष प्रकार की पोशाक, ओंगी, और जो नृत्य करने वाले जो नर्तक होते हैं, है ना, पुरुष, उनको गैरिये कहा जाता है। और यह नृत्य होली के लगभग 15 दिन तक ये नृत्य किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लगातार इसके नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और अपना जो टीटी स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लिंक को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहेगा। दोस्तों, एक नृत्य है कच्ची घोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है, ये शेखावाटी क्षेत्र हम कह सकते हैं। शेखावाटी क्षेत्र वाला कौन सा है? ये सीकर, चूरू, झुंझुनू, है ना, वहां पर, यहाँ पर यानी कि नागौर भी आता है, यानी कुचामन, डीडवाना में भी ये नृत्य किया था कच्ची घोड़ी। यह नृत्य होली के अवसर पर नहीं होता है। देखिएगा, गेर नृत्य होली के अवसर पर होता है, लेकिन यह नृत्य होली के अवसर नहीं होता है, बल्कि विवाह के अवसर पर ये कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। और इसमें भी दोस्तों केवल जो पुरुष है, पुरुष ही पार्टिसिपेट करते हैं। यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। महिलाएं पास में खड़े होकर जो वैवाहिक जो गीत होते हैं, वैवाहिक गीत गाती है। ठीक है, यानी कि वो गीत गाती रहती है और पुरुष ये नृत्य करते रहते हैं। तो ये विवाह के अवसर पर या मांगलिक अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी कहाँ पे किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो कुचामन डीडवाना है, वैसे मोस्टली अगर देखें तो शेखावाटी से सीकर, चूरू, झुंझुनू और आपका नागौर क्षेत्र भी इसमें आता है। तो नागौर क्षेत्र के अंदर जो डीडवाना है, वहां पर ये महिलाओं के द्वारा ना करके पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। केवल महिलाएं वैवाहिक गीत गाती रहती है। ठीक है, हम बात करते हैं विशेषताओं की। बात अगर करें तो विशेषता क्या क्या है इसमें? देखिएगा दोस्तों, पुरुष अपनी कमर पर बांस की कच्ची घोड़ी बांधते हैं, एक कच्ची घोड़ी बांधते हैं बांस की। और यह नृत्य पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है, कि ये पैटर्न कला है, ऐसे इसके लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में नर्तकों की एक पंक्ति बनती है और ये बिगड़ती रहती है, आगे पीछे होने की एक पंक्ति बनती है, फिर पंक्ति बिगड़ जाती है। तो ये नृत्य पुरुषों के नर्तकों की जो पंक्ति बनती रहती है वो बिगड़ती है, और ये एक फूल बनने का आभास भी होता है, एक फूल की आकृति भी बनती रहती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस नृत्य में कई बार नकली युद्ध का आयोजन भी किया जाता है, यानी इसमें नकली युद्ध का आयोजन भी इसमें किया जाता है। तो ये आपका कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, अगला जो नृत्य है चंग नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में के लिए प्रसिद्ध है, पहली बात।
दूसरी बात अगर करें तो ये पुरुष केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, दूसरी बात अभी। तीसरी बात अगर हम देखें तो दोस्तों ये है हाथ में चंग लेकर ये नृत्य किया जाता है, यानी कि हाथ में चंग लेकर ये नृत्य किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और शेखावाटी क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। और ये कब किया जाता है दोस्तों? दोस्तों ये होली के अवसर पर किया जाता है और ये महिला पुरुषों के पास में खड़ी होकर कौन सा गायन गाती है? फाग गायन गाती है। कौन सा? फाग, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो याद रखना है कि जो चंग नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र में का प्रसिद्ध नृत्य है, केवल पुरुष पुरुष इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हाथ में चंग लेकर यह नृत्य किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है और महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? फाग गीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एक तेरह ताली नृत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। तेरह ताली नृत्य की चर्चा अगर हम करें तो तेरह ताली नृत्य यानी कि रामदेव जी की आराधना में ये तेरह ताली नृत्य किया जाता है। कामड़िया पंथ यानी कि कामड़िया जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर ये क्या करती है? नृत्य करती है, यानी कि शरीर पर 13 मंजीरें बांधती है महिलाएं और इसको क्या करती है? नृत्य करती है, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं आगे इसी की। केवल महिलाओं के द्वारा ये नृत्य नृत्य बैठकर किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य में 13 प्रकार की कलाओं का आयोजन होता है और इस 13 ताल नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो कौन सी है दोस्तों? आपको पता है, मांगी बाई है। मांगी बाई 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो 13 ताली नृत्य है दोस्तों, 13 ताली नृत्य की उत्पत्ति हम ये कहें, इसका जन्म कहाँ होता है? कि दोस्तों ये एक पाली जिले के अंदर, पाली जिले का एक गांव है और उस पाली जिले के गांव का पादरला, ठीक है, पादरला गांव में इस नृत्य का जन्म होता है, ठीक है। इस नृत्य का प्रमुख केंद्र की अगर बात करें तो रोनेचा जैसलमेर में है इसका प्रमुख केंद्र। महिलाएं इन 13 मंजिलों को केवल दाएं भाग पर बांधती है, जो दाया भाग है, ठीक है, दाहिना भाग है, ठीक है, तो वहां पर बांधती है और इस नृत्य में 13 कलाकृतियां होती है, तो इसीलिए इसको 13 ताली नृत्य कहा जाता है। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे गोपीनाथ शर्मा जी, कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि 13 कलाकृतियां होती, इसलिए 13 ताली नृत्य कहते हैं। केवल महिलाएं द्वारा अपने दाहिने भाग पर यानी कि जो पांव है, पांव से लेकर हाथ तक ये बांधती है और इस नृत्य का केंद्र है रुणेचा जैसलमेर में। इसका जन्म पादरला पादरला गांव पाली में मांगी बाई इसका प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 13 प्रकार की कलाएं होती इसमें, केवल महिला ही इस नृत्य को करती है, ठीक है। तो ये आपका 13 ताली नृत्य हुआ है। एक दोस्तों नाहर नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? भीलवाड़ा का। मांडल एक स्थान है, वहां का ये प्रसिद्ध है। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर का स्वांग करते हैं, ये नृत्य है। नर्तक अपने सारों शरीर पर, बॉडी पर सुई रुई लपेट लेते हैं जिसको कोटन कहते हैं और फिर एक नाहर यानी कि जो टाइगर होता है वैसे एक स्वांग करते हैं, तो इसलिए इसको नाहर नृत्य भी कहते हैं। नाहर नृत्य का जन्म दाता है दोस्तों जो मुगल सम्राट खुर्रम, जिसको हम कह सकते हैं शाहजहां, शाहजहां के द्वारा ये इसका जन्मदाता है शाहजहां, ठीक है। अग्नि नृत्य की चर्चा करें तो अग्नि नृत्य देखिएगा दोस्तों, अग्नि नृत्य आपको पता है बीकानेर के खतरिया सर स्थान पर यह अग्नि नृत्य किया जाता है जाट जाति के लोगों के द्वारा, है ना, जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा। तो ये खतरिया सर नृत्य अग्नि नृत्य भी कहते हैं इसको, देखिएगा। जसनाती जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है, संत जसनाथ जी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। उपनाम जसनाथ नृत्य भी कहते हैं इसको, जाटों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, उसको जाट नृत्य कहते हैं। और जो जलते हुए अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है इसके लिए इसको अंगारा या अग्नि नृत्य भी इसको हम कह सकते हैं। जब ये नृत्य किया जाता है, जब नृत्य के फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए क्या करते हैं? ये नृत्य करते हैं, ठीक है। एक है दोस्तों तलवारों की गिर नृत्य। तलवारों की गिर नृत्य क्या होता है? आपको पता है, एक एक मंदिर है जो ओंकारेश्वर का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है मेनार उदयपुर के अंदर, और उसके आंगन के अंदर ये नृत्य किया जाता है तलवारों की स्वांग, यानी कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। होली के अवसर भी किया जाता है और मेनार जाति के पुरुष अपने हाथ में तलवार लेकर गोल गोल घूमकर ये नृत्य करते हैं। तो दोस्तों आज हमने पूरा वीडियो कवर किया है,
जो राजस्थान की जो प्रमुख जो नृत्य हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। दोस्तों इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, यानी कि जो कोई एजुकेशन ग्रुप हो, कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो, कोई कॉलेज ग्रुप हो या कोई कंपटीशन क्लासेस का कोई ग्रुप हो, व्हाट्सएप पे इसको शेयर कीजिएगा और फेसबुक पर भी इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों हम कल मिलते हैं, एक नया टॉपिक कवर करेंगे और टॉपिक का नाम है दोस्तों जो राजस्थानी जो वाद्य यंत्र है उसको हम चर्चा में लेंगे। तो मेरे को अब इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।